सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के पूरे दिन में आज कहाँ कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी, कहाँ कहाँ मार्केट ने क्या किया और आज का मार्केट आखिर में था कैसा। क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सी स्टार्टिंग में आपको अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर देखो गैप अप ओपन हुआ, इतनी अच्छी खासी सेलिंग आने के बावजूद गैप अप ओपन हुआ और अपने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। यहाँ पर देखो अप ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज हो गया। लेकिन अगर निफ्टी की बात की जाए, लेकिन निफ्टी इसके अपोजिट था। निफ्टी अपना कंटिन्यू कर रहा था, हायर है, निफ्टी कंटिन्यू कर रहा था। बैंक निफ्टी कर रहा, निफ्टी स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास आज के पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें देखने को मिली, जो कि है थी यहाँ पर, ये देखिए। लेकिन इसके पहले हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया, जहाँ पर हमारा 210 रुपये का लॉस हो गया। अब बताता हूँ उसके पीछे मैंने कहाँ पर वो ट्रेड लिया था, ठीक है। मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पर इस कैंडल पर, ये जो 1251 की कैंडल है, इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया था। इसके पीछे लॉजिक क्या था, रीजन क्या था। यहाँ पर देखो जैसे बैंक निफ्टी ऊपर आया, साइडवेज हो गया। अब यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखो मार्केट बहुत बार सपोर्ट ले रहा था इस ट्रेंड लाइन से। प्लस यहाँ पर देखो मार्केट में सेलिंग वीक होते जा रही थी, धीरे धीरे वीक सेलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया, अब देखो मार्केट ब्रेकआउट के लेवल पर है, सेलिंग भी वीक है, बायर्स भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ से एक अपमूव आ सकता है, तो क्यों ना रीटेस्ट होने से पहले, ब्रेकआउट और रीटेस्ट होने से पहले ही हम एंटर कर ले मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री लगाई और देखो प्रीमियम भी बहुत अच्छे खासे स्पाइक हो रहे थे यहाँ पर। मतलब प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम टूट नहीं रहे थे, उल्टा बढ़ रहे थे। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा था कि नहीं, मार्केट में एक अप मूव आएगा। और यहाँ से क्योंकि देखो मार्केट भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है इसी रेंज में। यहाँ पर देखो मार्केट को कितना टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 घंटे से ऊपर हो चुका था मार्केट में, कि मार्केट इस एक ही रेंज में है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर चांसेस ऑफ द ब्रेकआउट, ठीक है, बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सीधा स्ट्रेट अवे यहाँ पर एसएल हंटिंग होगी। यहाँ से यहाँ पर बहुत से लोग जो एग्रेसिव आते हैं मार्केट में, जो एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर कोई प्रॉपर सपोर्ट पर ट्रेड करते हैं, उनके सबके एसएल मार्केट ने हिट किया। और देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल बनी। यहाँ पर देखो यहाँ तक नीचे गई, लेकिन अगर प्रीमियम के चार्ट पर जाके अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये विक जो बनी है ना, वो यहाँ तक बनी। मतलब यहाँ पर जिनके भी ट्रेलिंग एसेल थे, मॉर्निंग से होल्ड करके रखा था, सबकी ट्रेलिंग एसेल हिट किए इस वन सिंगल कैंडल ने। जहाँ पर हमारा भी ट्रेलिंग सॉरी स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमको बहुत खराब लगा। क्योंकि देखो हम मोस्ट ऑफ द टाइम बायर है, ऑप्शन बायर, वो ऑप्शन बायर एज बहुत कम एंट्री करता है, ठीक है। अपने सेटअप्स पर कोई कोई ट्रेड करता है या फिर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करता है, तो उसके स्टॉप लॉस इस तरीके से हिट होते हैं तो बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा खराब लगा, लेकिन ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, इट इज, ठीक है। तो होता रहता है, ये कभी कभार होता है, ऐसा हर रोज नहीं होता, तो ठीक है, चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ। अब मैं वेट कर रहा था, मेरा व्यू तब भी बुलिश था, भले ही मेरा स्टॉप लॉस चला गया हो, लेकिन मेरा व्यू तब भी बुलिश था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद देखो अगर कंटिन्यू करना होता, इसको नीचे जाना ही होता, यहाँ से क्रैश कर जाता, ठीक है। भले ही आता, रिटेस्ट करता और वापस से नीचे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, वापस से स्लो सेलिंग सेलिंग। उसके बाद देखो चलो सेलिंग स्लो आई, ठीक है। तो अब रिटेस्ट करेगा, तो अब यहाँ पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट पर भी देखो स्लो सेलिंग। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन हो गया कि नहीं, यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, सेलिंग अभी भी वीक है और हमारा जो व्यू है, जो बाइंग साइड का हमारा व्यू है, वो परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनती थी। उसके बाद देखो यहाँ पर मार्केट में एक स्ट्रेट अप कैंडल मिली, यहाँ पर देखो 1:3 का टारगेट मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन जो टारगेट था वो यहाँ था, 43,440 का हमारा मेन टारगेट था, ठीक है। हमने अब ये टारगेट क्यों रखा है, हमने ये, जैसे हमारा एस एल हिट हुआ, हमने ये रेंज बना ली, इतनी बड़ी रेंज, ठीक है। तो हमने इस रेंज का जो क्वांटिटी, मतलब इस रेंज का जी हाइट थी, उसी रेंज का हमने टारगेट रखा। अब यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया था, ठीक है। बेसिकली यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट तक का मैंने टारगेट लिया था, जो कि था यहाँ तक का। लेकिन मार्केट में देखो 80% ऑफ द टारगेट के पास या वहाँ से देखो स्ट्रेट फॉल आ गया। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए। हमने भी पेपर ट्रेड किया था, हमने पेपर ट्रेड, ठीक है, हमने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि एक एसएल हिट हो चुका था आज के पूरे दिन का, इसलिए हमने पेपर ट्रेड किया। पेपर ट्रेड में प्रीमियम आउट ऑफ द मनी ट्रेड किया था, ठीक है। कौन सा प्रीमियम था, आई थिंक सो 70-80 का प्रीमियम था, वो चला गया था 107 तक प्रीमियम चला गया था। प्रॉफिट दिख रहा था हमें 600 प्लस प्रॉफिट दिख रहा था,
ठीक है। लेकिन हमने होल्ड किया क्योंकि यहाँ पर हमें टारगेट के बहुत क्लोज था, इसलिए मार्केट हमने इसलिए होल्ड किया कि नहीं टारगेट के बहुत क्लोज है, थोड़े देर में इतनी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है तो एक और कैंडल बन जाएगी और टारगेट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया और मार्केट सीधा डाउन साइड देखो सबके एसएल हिट करते हुए वापस से जैसा यहाँ पर हुआ सेम चीज़ यहाँ पर हुई, वापस से ये पिन बार बनी। उसके बाद देखो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया। मैंने लाइव किया था, वहाँ पर जाइए और चेक कीजिए कितने का मेरा एसएल गया था। ओके, यहाँ पर बहुत ही क्विक सेलिंग आई थी, इसलिए मैंने मार्केट ऑर्डर पर एग्जिट किया, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ट्रिगर लगा के रखता हूँ, लिमिट ऑर्डर लगा के रखता हूँ कि नहीं सेफली अपना आराम से बुक होएगा अगर ऐसे होना होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत क्विक फॉलो है, इसलिए मुझे मार्केट ऑर्डर पर एग्जीक्यूट करना पड़ा, जिससे मेरा एसएल भी बड़ा हो गया। मेरा एसएल था 150 पॉइंट्स का, लेकिन वो हो गया 200 पॉइंट्स का, ठीक है, मार्केट ऑर्डर करने के पहले, इसलिए। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी था आज के पूरे दिन में प्रॉपर सेटअप के साथ, ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी जो कि हम नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि एक ट्रेड हमारा लॉस में जा चुका था। सेकेंड, यहाँ पर निफ्टी में कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी आज के पूरे दिन में, तो निफ्टी में अवॉइड किया ट्रेडिंग करने का। तो आज का पूरा दिन ऐसा था, कंप्लीटली अनसर्टन मार्केट था। लेकिन ये ऐसे मार्केट महीने में एक दो बार ही आते हैं, ऐसे नहीं कंटिन्यूस नहीं आते। तो होपफुली आज का दिन ऐसा था, होपफुली कल का दिन अच्छा हो। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।